हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर को हल करने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर का 1.2 है, इसको हम हल करने वाले हैं। जो नया बुक 25-26 के लिए जो बुक आया है, उस बुक को 1.2 को हम हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनफलों का को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 और गुणे में -1। 3 और गुणे में क्या है, -1 है। जब दो साइन एक साथ रहता है तो क्या लगता है, माइनस लगता है। तो 3 में 1 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 3 में 1 गुना करेंगे तो 3 ही होगा। लेकिन माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एकदम आसान क्वेश्चन है ये। बस सिर्फ एक के बारे में इसको क्या करना है, खत्म कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है -1 गुने में 225। -1 गुने में 225। तो कोई भी किसी को हम एक बार गुना करते तो वही का वही लिखाता है। और 225 और माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है कि -21 और गुने में -30। -21 और -30 को गुना करना। कितना गुना करना, -21 और -30। मतलब ये भी कर्जा में और ये भी कर्जा में। क्या है, दोनों क्या क्या में है, कर्जा में है। दोनों क्या है, माइनस में ही है। तो दोनों क्या लिखाएगा, माइनस में ही लिखाएगा। ठीक, क्या लिखाएगा, माइनस में ही। माइनस माइनस सॉरी, माइनस और गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक, इसका कर्जा और इसका कर्जा दोनों कर्जा मिलेगा तो क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और 21 को क्या करना, 21 और 30 को गुना करना। तो यहाँ पे 2 अंक वाला गुना कर दो। तीस और 21 का गुना करेंगे तो 0 और 3। और ये कितना हो जाएगा, 0 और 3 दूना 6। कितना आ गया, 630 आ गया। कितना आ गया, 630। अगला क्वेश्चन है -316। माइनस कितना है, 316 और माइनस के 1। तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस। और कितना हो जाएगा, 316। एक में 300 गुना, एक में 316 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 316। लेकिन ये जो प्लस जो होता है तो नहीं लिखाता है। जब हम पहले लिखेंगे तो इसमें छुपा रहता है। क्या है, प्लस छुपा रहता है। अगला क्वेश्चन है 15 गुने -15 गुने 0 और -18। तो इसमें क्या होगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, फिर माइनस प्लस गुना। तो पहले हम इसको करेंगे फिर इसको करते हैं। ठीक, यहाँ पे हल करेंगे इसको तो कितना, -15 और गुने 0। जब हम कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो कितना भी बड़ा संख्या रहता है उसको क्या कर देता है, 0 बना लेता है। तो 0 बना लिया यहाँ पे। ठीक, और गुना करेंगे तो फिर -18। अब इसको गुना करेंगे तो ये इसको भी क्या कर लेगा, 0 बना देगा। ठीक, तो इसका हमारा 0 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि -12 और गुने में -11 को पहले गुना करते हैं। तो 11 और 12 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 111। 12 गुने 11, ठीक, 12। तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 122 और गुने में 10। कितना है, गुने में 10। तो ये प्लस है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। जो 122 तो था तो ये कितना हो जाएगा, 1220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1220 हो जाएगा। तो ये हमारा
राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 9 गुने कितना है, 9 गुने -3 और गुने में -6। तो माइनस प्लस के गुना करेंगे तो माइनस और 9 तिया 27, फिर माइनस गुने में -6 है तो -6। अब 27 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 27 गुने 6 तो 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगे 4 और 6 दूना 12 और 4 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और 162 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है -18 गुने कितना, -18 गुने -5 और गुने में माइनस कितना 4। तो पहले हम दो को गुना करेंगे उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 और 5 का गुना करेंगे तो 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है। 18 पंचे 90, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और गुने में -4। अब 90 को 4 से गुना करेंगे तो कितना, 9 चक 36, कितना हो जाएगा 360 और ये माइनस प्लस के गुना करेंगे तो माइनस, ठीक कितना हो गया 360 हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 और गुने में कितना -3 और गुने में 4। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 3 दूना 6 और गुने में 4, फिर माइनस प्लस माइनस और 4 6 चक 24, 24 क्या हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है -3 और -6 को गुना करना है। पहले हम -3 और -6 गुना करें, फिर इसको गुना करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और 6 18, तो कितना 18 गुने में -2 और गुने में 1 -1। तो अब कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 18 दूना 36, 18 दूना कितना हो जाएगा 36 और फिर गुने में -1। अब माइनस माइनस प्लस कितना, माइनस माइनस प्लस और 36 से कम 36, माइनस माइनस प्लस और 36 से कम 36। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। तो अगला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, इसको सत्यापित करना है। तो यहाँ पे हल करेंगे, हल लिखेंगे, हल बराबर LHS और बराबर में क्या करना है RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक। तो LHS साइड और LHS और RHS क्या करना है, जितना ये है इसको पूरा हल करके जितना आएगा और इसको जितना हल करके आएगा, अगर बराबर रहेगा तो क्या होगा, LHS सत्यापित हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं बराबर है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ पे, 18 गुने में 7 प्लस -3 और जैसे वैसे पहले हम उतार लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे है वैसे उतार लिया। अब इसको हल करेंगे। पहले क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर का काम होता है। इसमें पहले क्या होता है, जैसे बोर्ड मास में पढ़े होंगे आप लोग, पहले क्या होता है ब्रैकेट के अंदर, और वो भी ब्रैकेट के अंदर कौन सा ब्रैकेट के, तो छोटकी ब्रैकेट के पहले काम होता है। कौन सा ब्रैकेट का काम, छोटकी ब्रैकेट का पहले काम होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 गुने में जैसे है वैसे उतार देंगे और 7 और छोटकी ब्रैकेट माइनस प्लस कितना माइनस और कितना हो जाएगा 3, ठीक। कितना हो जाएगा माइनस प्लस
सिर्फ यहाँ पे माइनस का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे भी हम पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये समझिए, पूरा अच्छा से समझ में आएगा। और बराबर में जैसे है, फिर यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 18 गुने में 7 और प्लस में 18 और कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 18 त्रिक 18, 18 त्रिक कितना हो जाएगा 54, 18 त्रिक कितना हो जाएगा 54, 18 त्रिक 54 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में डालना चाहते हो डाल सकते हैं, लेकिन अभी एक के गो है, नहीं माइनस है नहीं प्लस है, तो हम इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम फिर से इसको करेंगे, 18 गुने में कितना हो जाएगा 7 और 4, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और बराबर में 18 और गुने 18 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 126, 18 से 126 और प्लस में 54। पहले हम इसमें गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ के काम करेंगे। ठीक, तो पहले गुना का काम कर ले, उसके बाद जोड़ के काम करेंगे। और यहाँ पर 18 चौक 72, 18 चौक कितना होता है 72, और बराबर में, और यहाँ पे माइनस और प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और 126 में से 54 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 5 12 में से 7, तो ये क्या हो गया 72 इस साइड भी 72 इस साइड, तो क्या हो गया LHS और बराबर में RHS हो गया। दोनों सेम है, LHS भी सेम है और RHS भी सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यह LHS बराबर में RHS सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। ठीक, क्या हो गया LHS और RHS क्या हो गया सत्यापित हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि तीसरा में दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 और गुने में a किसके समान है। ठीक, तो इसको हम हल करेंगे, तो क्या है यहाँ पे पहले -1 और गुने में क्या a बराबर में क्या होगा -1 के साथ गुना करेंगे तो a ही होगा, और a में हमेशा एक छुपा रहता है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -a के समान है, बस इतना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल हो। क्या है -1 के साथ गुणनफल है वह, तो चलिए हम गुना करते हैं। हल कितना, पहला क्वेश्चन -22 और किसके साथ गुणन करना है -1 के साथ, तो -1 बराबर में कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बच्चा वाला सवाल है एकदम, माइनस माइनस प्लस, और 1 के 22 के साथ गुना करेंगे तो 22 से आएगा। दूसरा क्वेश्चन 37 और -37 गुने में -1। ठीक, और इसको हल कर रहे हैं तो कितना होगा 37 और 1 के साथ गुना करेंगे तो 37 और 1 के साथ गुना करेंगे तो 37, और माइनस प्लस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है
0 गुने में -1। 0 किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और माइनस ना तो ये धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है, नहीं ये 0 प्लस में होगा और ना ही माइनस में होगा। 0 जब लिखाएगा तो सिर्फ 0 ही लिखाएगा, नहीं ये प्लस में लिखाने वाला है और नहीं माइनस में लिखाने वाला। तो तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब बचा लास्ट चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है -1 गुने 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए 1 पॉइंट -1 गुने -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। क्या करता है, कोई भी पैटर्न अपने से बनाना है, जो क्या हुआ, इतना से आरंभ करना है और इतना तक समाप्त करना है, निरूपित करना है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, निरूपित करना है। तो ये पैटर्न हम लिए हैं, ठीक। अब ये पैटर्न पे हम चलते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस खाली गुना कर देना। -5 गुने जब -1 गुने 5 कितना होगा, -5। और -1 गुने 4 कितना होगा, -4। और ये हो जाएगा -3 -2। और ये -1 के गुना 1 के साथ होता था -1। और ये 0। और उसके बाद ये निरूपित हो गया। -1 के गुना -1 के गुना के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक।